नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाले मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में हमारी बेटियों और बहनों का लगातार गायब होना। साल 2026 की शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली में खतरे की घंटी बज रही है। जनवरी के पहले 15 दिनों में 807 लोग लापता हुए, जिनमें 509 महिलाएं और लड़कियां शामिल थी। औसतन रोज 54 लोग गायब हो रहे थे और इनमें से बड़ी संख्या में नाबालिग किशोरियां थी। और अब फरवरी 2026 के सिर्फ पहले 3 दिनों में ही 35 लड़कियां और महिलाएं अचानक गायब हो गई। ज्यादातर की उम्र 16 से 24 साल के बीच है और कई घर से कॉलेज जा रही थी, काम पर लौट रही थी, या बस मेट्रो से उतरी, या फिर फोन बंद और फिर कोई सुराग नहीं। परिवार रो रहे हैं, हर फोन की घंटी पर उम्मीद जागती है और फिर निराशा। खबरों में साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि संगठित मानव तस्करी का खेल हो रहा है। दिल्ली एनसीआरबी डेटा में मानव तस्करी के मामलों में 15वें नंबर पर है। जीबी रोड, पहाड़गंज जैसे इलाकों में माइनर्स रेस्क्यू हो रहे हैं, लेकिन नई नई लड़कियां भी अचानक गायब हो रही हैं। हमारा हिंदू समाज बेटियों को लक्ष्मी मानता है, बेटी बचाओ का नारा लगाता है, लेकिन क्या हमारी राजधानी में हमारी बेटियां सुरक्षित है या नहीं? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष दीपक मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, दिल्ली में फरवरी 2026 के पहले 3 दिनों में ही 35 लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई हैं और ज्यादातर 16 से 24 साल की हैं। तो ऐसे में क्या ये सिर्फ संयोग है या ये केवल एक गैंग है या संगठित मानव तस्करी का कोई खेल चल रहा है? और ऐसे में हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? देखिए, ये एक मानव तस्करी का तो काम है ही, और एक ये संगठित और सुनियोजित तरीके से कुछ इसमें लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से बहन बेटियों को फंसाकर उनको, आपने देखा हो कई बार उनको बातों में प्यार में बहला फुसलाकर उनको फंसाया जाना, और किस तरह से उनको ट्रैक करना। अब लड़कियां घर से निकलती है, आती हैं, और एक एक लड़की के पीछे कई कई लोग उसको ट्रैक करने के लिए लगते हैं। तो ये बच्चियां एक बहुत बड़ा हमारी पूरी संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के लिए पूरा ट्रैक करके ये काम हो रहा है। कौन है ये लोग दीपक जी? देखिए, ये प्रशासन जो हमारा अब लगा है इसके अंदर, अभी हमारी जो AHTU यूनिट काम कर रही है इसके ऊपर, ये बड़ी देर से जगी है, क्योंकि प्रशासन का कभी इन चीजों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कभी सहयोग नहीं रहा है। हम कई केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो लड़कियां लापता हो जाती हैं तो हमसे संपर्क करते हैं, या जो भी हमें सूचना मिलती है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे हमारे अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारे संपर्क के माध्यम से। लेकिन एंड में जब प्रशासन के पास जाया जाता है, थाने में जाया जाता है, जैसे एक है कि नाबालिग बच्ची जो होती है उसके ऊपर तुरंत FIR दर्ज की जाए और उसकी तुरंत उसकी जांच की जाए, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए, लेकिन कोई तुरंत एक्शन नहीं होता। उसके बाद उनके घर वालों को समझा के भेज दिया जाता है, अभी थोड़ी देर देखो, वेट करो, 24 घंटे तक आप देखिए, आपकी लड़की आ सकती है, कहाँ है, हम देख रहे हैं। लेकिन लड़की के परिवार वालों को हमेशा निराशा मिलती है। और हमारे पास भी कई केस ऐसे आए हैं जिसमें लड़की के परिवार को कोई सहायता नहीं मिली है। फिर उसके बाद हम गए हैं और हमने अपने सोर्स से या जो भी हमारे संपर्क रहते हैं, संपर्कों से उनका कार्रवाई की है और उनके ऊपर काम करा है। दीपक जी, इसमें जो हम देखें अगर आंकड़ा, तो इसमें नाबालिग लड़कियां ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है कि एक लिमिटेड डाटा ही है, एक नाबालिग लड़कियों का एक ग्रुप ही वो उसको टारगेट करते हैं और पुरुषों की इसमें संख्या काफी कम है? देखिए, नाबालिग बच्चियां क्या है, उनको ट्रैक करना बड़ा आसान हो रहा है कि इनके लिए कि ये पूरे देखो इनकी ट्रेनिंग होती है लोगों की, जो ये किस तरह से काम कर रहे हैं। किसी को तो ये नशा करा के बहला फुसला के लेके चले जाते हैं, और किसी को एक प्लान के तहत तो बच्चियों को कैसे टारगेट करना है, हमारी हिंदू संस्कृति को भी कैसे खत्म करना है, कैसे उनको एक प्लान के तहत उनको कई लोग ट्रैक करते हैं और उनको समझाना और उनको प्यार से समझाना है, उनको कैसे समझाना, उनको समझा के ट्रैक करके और उनको गायब कर दिया जाता है। नाबालिग बच्चे, क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती है। और जो लोग घर में जिसके कोई प्रॉब्लम है, कई लोग घर से वो होते हैं, उन्हें पता है कि ये उन लोगों को ट्रैक करते हैं। जैसे कई छोटी बस्तियां होती है, कॉलोनियां होती है, वहां पे जाते हैं, वहां जाके देख रहे हैं कि बच्चियां घर से थोड़ा गरीब है या किसी के परिवार में कोई समस्या है, तो उससे किस तरह से उससे हमें मैनेज करना है, चाहे वो पैसों से लेके ले लो, चाहे वो कैसे ले लो, अपना बहला फुसला के उनके साथ
कई ऐसी क्रियाएं वो करके उनको फंसाना होता है इनको, और फिर उस लड़की को ट्रैक करके गायब करते हैं। जो बच्ची मान जाती है, इनके बहलाल फुसलामे आ जाती है, ठीक है, नहीं तो बाद में वो दो ही ट्रैक होते हैं ना उनका, जब बाद में ढूंढते हैं, अभी दो ही जगह मिलती हैं, या तो कब्र के नीचे या बुरके के पीछे। बिल्कुल। दीपक जी, यहाँ पर पुलिस कह रही है कि जांच हो रही है, लेकिन 3 दिनों में 35 लड़कियां गायब, फोन बंद, कोई सुराग नहीं। हालांकि इसमें से कुछ सफलता भी मिली है पुलिस को, लेकिन क्या ये वैश्यवृत्ति या ट्रैफिकिंग रैकेट्स की तरफ इशारा नहीं करता? ऐसे में क्या सरकार और समाज को मिलकर दोनों को ही कुछ करना चाहिए? देखिए, सरकार को इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एक टीम का गठन करना चाहिए, और हर जगह तुरंत 24 घंटे बॉर्डर का एरिया हो, चाहे हमारे दिल्ली एनसीआर के सारे एरिया, तुरंत उनको वो रहना चाहिए, तुरंत वहां की पुलिस और हमारी दिल्ली पुलिस सबको संयुक्त करके भी टीम बनानी चाहिए। अभी क्या है, अभी हमारे पास एक केस आया, एक लड़की 17 साल की लड़की है, वो घर से चली गई, लेकिन उसकी एफआईआर होने के बाद आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन उस लड़की का पता नहीं है। किसी थाने से कोई फोन करके उस लड़की के बारे में जानकारी नहीं ली गई है। क्यों? क्योंकि जानकारी लेंगे तो उन्हें काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करने से तो बचना है ना, हमें कागज नहीं भरने, हमारा काम ऐसे ही हो जाए। प्रशासन जब ये समझ जाएगा, वो बच्चियां किसी की भी हो सकती है, किसी अधिकारी की हो सकती है, किसी नेता की हो सकती है, एक गरीब परिवार की हो सकती है, लेकिन जब किसी बड़े व्यक्ति की बच्ची गायब होती है तो सब लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से पता है ना हमारे को सब कुछ मिलना है। लेकिन जो इतनी बच्चियां गायब हो रही है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, वो उनके पार्ट्स बेच दिए जाएंगे, उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। अभी थोड़े समय पहले आपने सुना होगा, पटेल नगर के अंदर घटना घटी थी, एक 13 साल की बच्ची को एक पहला फुसला के 17-18 साल का लड़का लेके चला गया था। बाद में जब वो लड़की एक हफ्ते बाद मिलती है तो 10 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। जी। अब बताइए, ऐसी दरिंदगी उस बच्ची के साथ, जो 13 साल की बच्ची है, क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को? ऐसे व्यक्तियों को तो तुरंत सजा देनी चाहिए, लेकिन उनको पता है हम अरेस्ट हो जाएंगे, हम पैसा खिला देंगे, हमारी जमानत हो जाएगी, और कानून चलता है, प्रशासन चलता है। सजा उनको कब मिलेगी? 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक उसके घर वाले टूट जाएंगे लड़की के। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार को किसी बड़ी दुर्घटना की जो वो है वेट नहीं करनी चाहिए। दीपक जी, एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें तो दिल्ली मानव तस्करी में 15वें नंबर पर है। अब ऐसे में क्या हिंदू संगठन या आप जैसे लोग ही पुलिस और सरकार पर दबाव डालेंगे कि सीसीटीवी कम से कम बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग तेज की जाए, और ट्रैफिकिंग जो ये गैंग्स हैं इन पर भी सख्त कार्रवाई हो, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं? देखिए, ये तो सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए, सरकार को भी चलाना चाहिए कि हर परिवार, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर हमारी कितनी बच्चियां, एक लड़की स्नैपचैट चलाती थी, ना अपने पास फोन रखती थी, अपने मम्मी का फोन लेके स्नैपचैट चलाती थी। हमारे पास ऐसे केस आया, तो बाद में वो लड़की जिससे बात करती थी, लड़की घर से भाग गई मुंबई। बाद में लड़की का पता चला कि वो किसी सलीम खान से बात करती थी, उसको हम मुंबई से लेके आए। दिल्ली के अंदर कालका जी मंदिर के अंदर एक लड़की को ले जाते हैं व्यक्ति, फैज सैफी, और उसको ले जाके हैदराबाद चला जाता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 2 महीने तक उससे शारीरिक शोषण करता है, उसके बाद उसको बेच देता है। लड़कियों के साथ कितने लोग शारीरिक शोषण करते हैं। लड़की डिप्रेशन में आके लड़की पागल हो गई, वहां से भागी है, विशाखापट्टनम पहुंची, उस लड़की को हम विशाखापट्टनम से लेके आए। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं होती हैं, और हमारे पास जो केस आते हैं, जब हम उनमें देखते हैं तो उसमें एक ये, जब उनकी जांच होती है या उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्लान लगता है, कुछ विशेष समुदाय के लोग भी उसमें शामिल लगते हैं। एक लड़की 15 साल की पूना के अंदर लड़की चली गई, बाद में पता चलता है कि जिस लड़की के, उस लड़के के साथ, लड़के के पास गई है, उस लड़के का नाम है अमन। उसकी लड़की, उसकी सहेली, उस लड़की को उसने वहां तक पहुंचाया। लड़के का नाम अमन। जब लड़के की जांच की गई, उसको पता चला उसका नाम अमन सलमानी निकला। और लड़की को जब घर पे वापसी लेके आ गए हैं, तो सिर्फ मिसिंग केस, ना उसके ऊपर, लड़के के ऊपर कोई पोस्को लगाया, ना कुछ लगाया। लड़की को और धमका दिया गया कि तेरे परिवार को केस लगा के बंद कर दिया जाएगा, और लड़की ने डर के मारे, बच्ची थी, कि मेरे परिवार वाले मुझे मार न दे, तो बस अब वो उस लड़की के, लड़के को पैसा लेके, लड़की ने हमें बताया कि छोड़ दिया गया वहां पे। उसके ऊपर पॉस्को का मुकदमा लगना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए अरेस्ट करके, लेकिन आज तक वो लड़का अरेस्ट नहीं है। उसके लिए फिर हम न्यायालय गए हैं। अब ये ऐसे ना जाने कितने केस, डेली इतने केस आते हैं कि वो किसी के परिवार की बच्ची हो सकती है। हम सभी को यही कहते हैं कि अब तो समझ जाओ, ये अपनी राजनीति
अपनी विपक्ष की पार्टियां या जो भी हो ये सब छोड़ दो। ये किसी के परिवार की बच्ची भी हो सकती है। अपनी राजनीति के चक्कर में किसी का परिवार खत्म मत करो। बिल्कुल दीपक जी, एक तरफ हम हिंदू संस्कृति में बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में हर दिन अब दर्जनों लड़कियां गायब हो रही हैं और जनवरी में 15 दिनों में 508 से 509 महिलाएं लड़कियां भी मिसिंग थी और फरवरी में भी अब यही जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में अब हिंदू मोर्चा क्या इस पर कदम उठा सकते हैं? जिस हिसाब से आप लगातार बता रहे हैं कि आपने अपनी ही जमीनी स्तर पर कोशिशें की हैं, तो ऐसे में अब आप समाज को क्या संदेश दे सकते हैं इसमें? क्योंकि घर की बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को समझाना, फुसलाना है, समाज में एक संदेश देना, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ साथ हम जैसे लोगों को या समाज को भी अब जागने की जरूरत है। देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं प्रशासन से ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कोई भी व्यक्ति आता है इसको ना हर एक एंगल से जांच करें इसकी। कि जरूरी नहीं है कोई लड़की वो गायब हुई है, 18 साल की लड़की होते क्या माँ बाप एक बच्ची को पालते हैं, 18 साल की होती है और अगले दिन वो घर से भाग जाती है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। प्रशासन को उस केसों को भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि या तो वो बच्ची किसी के साथ गई है, उसने किसी के साथ विवाह कर दिया, तो उसको लाके बिठाना चाहिए घर वालों के सामने और उसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन 18 साल की हो गई तो जाने दो उसको, अपने आप फोन कर लेगी। वो बच्ची गई कहाँ, उसके साथ क्या घटना घटी है, ये चीजें प्रशासन को देखनी चाहिए। नहीं तो आने वाला समय वो दूर नहीं है कि उनका परिवार भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो किसी को छोड़ते नहीं है। कुछ लोग इनको क्या मतलब है, इनको तो काम कर रहे हैं, ना इनको पुलिस से मतलब है, ना इनको न्यायालय से मतलब है, ना इनको राजनीतिक लोगों से मतलब है। ये अब अपना काम कर रहे हैं, बाद में कुछ नहीं होता। हम तो सभी को ये कहना चाहेंगे, परिवार को, तुम्हारे बच्चे फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, इस सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसकी सहेली कौन है, उसके जिम ट्रेनर कौन है, उसके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कौन है, इन सभी पे ध्यान रखें और सबकी उन पे निगरानी रखी जाए और उस पे काम किया जाए। और सरकार को भी एक टीम गठित करके, ये खाली पुलिस का काम नहीं है, ये हमारी और एजेंसियों का भी काम है, इसको बड़े स्तर पे चाहे सीबीआई जांच करानी पड़े, इसकी जांच कराएं और एक एक बच्ची को उनके परिवार से मिलाएं। बिल्कुल दीपक जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपने अभी यहाँ पर जिक्र किया कि एक विशेष समुदाय भी इसके पीछे हो सकता है, तो ऐसे में पुलिस को या प्रशासन को इस मैटर को और बहुत ही गंभीर रूप से देखना चाहिए। तो आपने यहाँ पर जो एक विशेष समुदाय का जिक्र किया है उस पर मैं चाहूंगी आप थोड़ी सी बात करें, क्योंकि जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। हमने सोचा था कि जनवरी में जो आंकड़ा आया है उस पर प्रशासन या सरकार कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन अब फरवरी में भी यही सिलसिला लगातार चला हुआ जा रहा है। तो ऐसे में क्या हम ये मान लें कि एक संगठन है जो काफी एक्टिव है, जो बहन बेटियों को ही इस पर टारगेट कर रहा है? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसमें ह्यूमन ट्रैकिंग का जो एंगल है वो एंगल अलग है, उसमें भी लोग जा रही हैं जो, लेकिन जो हमारे पास केस आए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो मुंबई रहा हो, चाहे वो विशाखापट्टनम रहा हो, चाहे वो पूना रहा हो, चाहे वो और राज्य रहे हो, जहां जहां पर भी हमने जांच करी है, हमारे सामने कई ऐसे एंगल आए हैं कि नाम कुछ और होता है, आगे कुछ और होता है, राजू होता है तो बाद में रईसुद्दीन निकलता है, ऐसे कई केस आते हैं। तो आपको इस एंगल से भी सोच के, इस एंगल से भी जांच करके उसका काम करना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए कि बच्चियां जा कहां नहीं है। कि वो बुरखे के पीछे की बात में बुरखा हटा दिया जाएगा तो फिर कहेंगे कि हमारे ये बुरखा हटा के हमारे अपमान कर रहे हैं, तो वो बुरखे के पीछे या कब्र के नीचे ही मिलेंगी बाद में लड़कियां। प्रशासन क्या करेगा, राजनेता क्या करेंगे? जिस परिवार की बच्ची जाती है वो तो बैठ, जब उनको पता होता है ना, वो तो कह देंगे कि हो गया जी, अब आपकी लड़की नहीं रही। बाद में उस परिवार का क्या हो, उस परिवार में अकेला कमाने वाला कोई कैसे करने वाला है, क्या उस परिवार का सहारा है? बिल्कुल दीपक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। बहरहाल अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें, वो हमारे घर की रोशनी है, हमारी संस्कृति की लक्ष्मी है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर, बस स्टॉप पर, मेट्रो में, कॉलेज जाते वक्त वो अचानक गायब हो रही हैं। जनवरी के पहले 27 दिनों में ही 807 लोग लापता, जिनमें 509 महिलाएं और लड़कियां और 137 बच्चे अभी भी नहीं मिले। इनमें 120 नाबालिग लड़कियां और परिवार की बुरी हालत है। परिवार दर दर भटक रहे हैं, माँ बाप रातों को सो नहीं पाते, बस एक फ़ोन, एक मैसेज की उम्मीद में जी रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हर घर की चीख है, हर माँ की आंखों में आंसू है, हर पिता की बेबसी है। अब ऐसे में अब कब ये सिलसिला रुकेगा और इस पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।